आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। और सामाजिक स्थिति में आश्रम व्यवस्था का चैप्टर चल रहा है। आश्रम व्यवस्था में पहले आश्रम का हमने अध्ययन कर लिया, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और आपको विदित होगा, आपने वीडियो देखा होगा। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, अर्थात छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है और जाबाली उपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। तो पहला जो आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार के पश्चात शुरू होता था और शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। शिक्षा के आदेशों का पालन करना पड़ता था, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ता था, सूर्योदय से पहले उठना पड़ता था, अर्थात कठोर जीवन यापन करना पड़ता था। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन संस्कार किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन संस्कार किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम। तो पहला आश्रम आपने पढ़ लिया है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। देखिए, गृहस्थ आश्रम नंबर 2, छब्बीस से 50 वर्ष। पहला जो आश्रम था वो 0 से 25 यानी लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होता था। और ये जो आश्रम है, इसकी उम्र है, इसकी आयु है 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन संस्कार किया जाता है। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन संस्कार किया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व कौन सा संस्कार संपन्न होता है? समावर्तन। हम 16 संस्कारों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। तो 16 संस्कार है, विवाह के 8 प्रकार हैं, इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ केवल नाम याद रखना है, समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात ये जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम यह सबसे बड़ा आश्रम है। सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा गृहस्थ आश्रम। इसी प्रकार गौतम ने भी इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया। गौतम ने भी इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया। कौन से आश्रम को? गृहस्थ आश्रम को। इसी प्रकार इसी आश्रम में
मनुष्य त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ, इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे। त्रिवर्ग में कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम का एक साथ उपभोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, इसी आश्रम में, कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम का एक साथ उपभोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार इसी आश्रम में पंच महायज्ञ संपन्न किए जाते हैं। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ संपन्न किए जाते हैं और 3 ऋणों से मुक्ति भी इसी आश्रम में प्राप्त होती है। 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है और ये जो 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण, 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त करता है। 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसी प्रकार इसी आश्रम में रहकर मनुष्य पंच महायज्ञ संपन्न करता है। मनुष्य इस आश्रम में पंच महायज्ञ संपन्न करता है। देखिए कौन कौन से हैं पंच महायज्ञ। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ये पंच महायज्ञ है, इनका भी हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य इस आश्रम में पंच महायज्ञ संपन्न करता है, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। इसी प्रकार मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित रहते हैं। जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे चलते हैं। दोस्तों, मनुस्मृति से जानकारी मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे चलते हैं। इसी प्रकार देखिए विष्णु पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमें जानकारी मिलती है। देखिए, यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का
सत्कार नहीं करता है तो उसके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो उसके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। तो एक बार पुनः देखिए, हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें गृहस्थ आश्रम, इसका समय है 26 से 50 वर्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? समावर्तन संस्कार। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है। गौतम ने भी इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया। इसी आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया। तो इनका उपभोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य इस आश्रम में 5 महायज्ञ संपन्न करता है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। इनको अलग से पढ़ेंगे, हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे चलते हैं। और विष्णु पुराण में अतिथि के बारे में लिखा गया कि जो गृहस्थ अतिथि का सत्कार नहीं करता है उसके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है गृहस्थ आश्रम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद होगा वानप्रस्थ आश्रम। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब है तीसरा आश्रम वानप्रस्थ अथवा वैखानक आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम को वैखानक आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वानप्रस्थ अथवा वैखानक आश्रम। वानप्रस्थ अथवा वैखानक आश्रम और इसकी उम्र है 51 से 75 वर्ष। इसकी उम्र है 51 से 75 वर्ष। देखिए दोस्तों, गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के पश्चात मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम के या गृहस्थी जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के पश्चात मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है। तो देखिए, गृहस्थी जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के बाद मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थी जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के बाद मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है और मनुष्य अपना कुल, अपना घर, समाज छोड़ करके वनों में चला जाता है। मनुष्य अपना घर, कुल व गांव छोड़कर वनों में चला जाता है। यानी अपने परिवार वगैरह, परिवार के सदस्य, कुल, समाज, गांव सभी छोड़ करके वनों में चला जाता है। इसके पश्चात मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है।
इसी प्रकार ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है। और मनु के अनुसार जब कोई व्यक्ति है या कौन से व्यक्ति को इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, मनु के अनुसार जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएं और उसके पुत्र हो जाए तो उसे इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात वन में गमन करना चाहिए मनु के अनुसार। देखिए मनु के अनुसार जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएं तथा उसके पुत्र हो जाए तो उसे वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। तो मनु के अनुसार जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएं और उसके पुत्र हो जाए तो उसे वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी गृहस्थ आश्रम के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के पश्चात मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है, अपना घर कुल गांव छोड़कर वनों में चला जाता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है। और इसमें मनुष्य के जो कर्तव्य होंगे, कर्तव्य कौन कौन से हैं? कर्तव्य कर्तव्यों की बात करें तो एक तो पंच महायज्ञ करना और एक है अतिथि का सत्कार करना। अतिथि का सत्कार करना और उसका उद्देश्य होगा मोक्ष की प्राप्ति के उपाय ढूंढना। मोक्ष की प्राप्ति के उपाय ढूंढना ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और कर्तव्य होंगे पंचमायक करना, अतिथि का सत्कार करना और वनों में रहते वेदों का अध्ययन भी करता है। वनों में रहते हुए वेदों का अध्ययन करना, ये भी उसके कार्यों में से एक कार्य माना जाता है। तो दोस्तों ये है वानप्रस्थ अथवा वैखानक आश्रम। इसके बाद चौथा और अंतिम आश्रम है आपका संन्यास आश्रम। नंबर 4 संन्यास आश्रम और इसकी आयु है 76 से 100 वर्ष। संन्यास आश्रम की आयु कितनी है? 76 से 100 वर्ष। इसमें देखिए एक तो ये अंतिम आश्रम है, संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है। और यदि मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम पूरा करने के बाद जीवित रह जाता है तो वो इस आश्रम में प्रवेश करता है और इसका प्रमुख लक्ष्य होगा मोक्ष की प्राप्ति।
इस आश्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति। और इस आश्रम में मनुष्य दिन में केवल एक बार ही भिक्षा मांगकर ला सकता था। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए दिन में केवल एक बार ही भिक्षा मांगकर ला सकता था। इसी प्रकार किसी गांव में एक रात्रि तथा नगर में 5 रात्रि ही ठहर सकता था। ये नियम है कुछ संन्यास आश्रम के। तो संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है, प्रमुख लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य दिन में केवल एक बार ही भिक्षा मांगकर ला सकता था। यदि गांव में रह रहा है तो एक रात्रि रुकेगा, और नगर में रह रहा है तो केवल 5 रात्रि ही रुक सकता था। इसी प्रकार उसे राग द्वेष मोह माया से दूर रहना पड़ता था। राग द्वेष व मोह माया से दूर रहना पड़ता था। तो ये संन्यास आश्रम की विशेषताएं हैं। इसीलिए दोस्तों संन्यास आश्रम की जो कल्पना है ये प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कल्पना है, आर्यों के दिमाग की एक महत्वपूर्ण उपज मानी जाती है। लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वर्तमान समय में इनका पालन इतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। लेकिन समय के अनुसार स्थितियों में बदलाव आता है, रीति रिवाजों में परिवर्तन आता है। तो एक लाइन आपको और याद रखनी है, नोट, स्त्री व शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम ही था। ये लाइन याद रखनी है आपको। स्त्री और जो शूद्र हैं उनके लिए चारों आश्रमों में केवल कौन सा आश्रम ही माना गया? गृहस्थ आश्रम। तो ये था आपका वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है, घर कुल गांव छोड़कर वनों में चला जाता है, ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता है। संन्यास आश्रम, इसका प्रमुख लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोह माया राग द्वेष आदि से दूर रहना पड़ता था। स्त्री और शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम की ही मान्यता थी, केवल यही आश्रम था जिन्हें वो अपना सकते थे। दोस्तों ये थी आपकी आश्रम व्यवस्था। इसके बाद अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, और उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन। 2 चैप्टर और बचे हुए इसमें, एक तो धार्मिक जीवन है और एक है आपका आर्थिक जीवन। दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, कौन कौन से उद्योग धंधे थे, प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था या पशुपालन। इसी प्रकार उत्तर वैदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था, कौन कौन से उद्योग धंधे, क्या क्या व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां थी, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। और वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में भी हम 2 पार्टों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, उसके बाद बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अगर हम बात करें, यह एक ग्रामीण संस्कृति है, कबीलाई समाज था, कबीले के रूप में लोग निवास करते थे। इसीलिए इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन और कृषि था। पशुपालन पहले स्थान पर, कृषि का स्थान द्वितीय था, दूसरे स्थान पर कृषि का नंबर आता है। इसी प्रकार
ग्रामीण संस्कृति होने के कारण पशुपालन का अधिक महत्व था और पशुपालन में भी मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रिय पशु के रूप में या सर्वाधिक महत्व का पशु गाय और नंबर 2 पे घोड़ा, नंबर 1 गाय और नंबर 2 पे घोड़ा। तो आइए हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य जो भी गतिविधियाँ हैं उन सभी का डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति का यदि हम अध्ययन करें तो 2 बातें हमें नोट करनी है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों की जो संस्कृति है मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी और कबीलाई समाज था। कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। कबीलाई समाज था और इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था पशुपालन और कृषि। तो इनकी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है, मुख्य आधार है, वो क्या होगा? पशुपालन और कृषि। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य आधार क्या होगा? अर्थव्यवस्था का पशुपालन और कृषि का द्वितीयक स्थान था। कृषि का द्वितीयक, तो कृषि के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पशुपालन। देखिए, पशुपालन, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कबीलाई समाज होने के कारण मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कबीलाई समाज होने के कारण मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कबीलाई समाज होने के कारण इनके का मतलब हम ऋग्वैदिक कालीन बात कर रहे हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और इस पशुपालन का जो महत्व है वो देखिए। पशुपालन का महत्व क्या था? जैसे नंबर 1 कृषि में सहायक, नंबर 2 खाद्यान्न के रूप में महत्व था, नंबर 3 यातायात के साधन के रूप में महत्व है, नंबर 4 व्यापार में सहायक हैं, व्यापार में सहायक, नंबर 5 ब्राह्मणों को दान में पशु देना, ब्राह्मणों को दान में पशु भी दिए जाते थे, और नंबर 6 अधिकांश युद्ध पशुओं के लिए हुए, युद्ध पशुओं के लिए हुए। तो कुछ पशुपालन का महत्व है। कृषि में सहायक होंगे, खाद्यान्न के रूप में, यातायात के साधन, व्यापार में सहायक होंगे, ब्राह्मणों को दान के रूप में पशु दिया जाता था, अधिकांश युद्ध पशुओं के लिए होता था। पशुओं के जो व्यापारी होते थे उन्हें पणी कहा जाता था, गायों को चुराने वाले भी पणी कहलाते थे। याद रखना है पणी, पणी जो शब्द है किसके लिए उपयोग में लिया गया है? व्यापारी के लिए। गायों को चुराने वालों को भी पणी कहा गया, गायों को चुराने वाले। तो हम पशुपालन में बात कर रहे हैं, तो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? गाय। देखिए, गाय सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाय।
गाय का सर्वाधिक महत्व था। गाय का सर्वाधिक महत्व है। ऋग्वेद में उल्लेख 176 बार हुआ है। गाय का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 176 बार। गाय को अघन्या वध न किया जा सके, जिसका वध किया न किया जा सके कहा गया। गाय को क्या कहा गया? अघन्य कहा गया। गाय संपत्ति का द्योतक थी। गाय संपत्ति का द्योतक थी, अर्थात जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। तो गाय संपत्ति का द्योतक भी थी। इसी प्रकार प्रार्थनाओं में आर्य लोग जो प्रार्थना करते थे देवी देवताओं की, प्रार्थनाओं में पुत्रों की प्राप्ति के साथ साथ गाय की मांग भी की गई। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं गाय का कितना बड़ा महत्व है। यानी प्रार्थनाओं में देवी देवताओं की स्तुतियों में पुत्रों की प्राप्ति के साथ साथ गाय की मांग भी की गई। तो गाय का वास्तव में सर्वाधिक महत्व देखने को मिलता है। इसी प्रकार गाय से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। गाय से संबंधित कुछ शब्द हैं। देखिए, नंबर 1 गविष्ठी। गविष्ठी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्ठी। इसी प्रकार गोधूली समय के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके पश्चात नंबर 3 गोपति। गोपति राजा के लिए। राजा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? गोपति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात नंबर 4 गोहन। गोहन शब्द का जो प्रयोग है वो अतिथि के लिए हुआ है। देखिए दोस्तों, गोहन अतिथि। नंबर 5 गोमत। धनी व्यक्ति। और एक है दुहिता, पुत्री के लिए। तो गाय से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, ये गाय के महत्व को दर्शाती हैं। गविष्ठी, युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया। समय के लिए गोधूली, राजा के लिए गोपति, अतिथि के लिए गोहन, धनी व्यक्ति के लिए गोमत और पुत्री के लिए दुहिता। तो हम कह सकते हैं कि गाय का सर्वाधिक महत्व था। गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है और गाय को अघन्या कहा गया। ये संपत्ति का द्योतक थी, यानी जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। इसके पश्चात नंबर 2 घोड़ा। दूसरा प्रमुख पशु था आर्यों का, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का दूसरा प्रमुख पशु था। इसके अलावा
जो अन्य पशु हैं जिनके बारे में ऋग्वैदिक आर्यों को जानकारी थी, अन्य पशु देखिए, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता। बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता, ये अन्य पशुओं के बारे में भी इनको जानकारी थी। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को बाघ के बारे में जानकारी नहीं थी। ये आपको याद रखना है, नोट। ऋग्वैदिक आर्य बाघ से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य बाघ से परिचित नहीं थे। मैं एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। आर्यों की जो संस्कृति है मूलतः कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति। तो इनकी कबीलाई समाज था। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन और कृषि। और इसमें भी पहला स्थान किसका है? पशुपालन का। तो कबीलाई समाज होने के कारण मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? पशुपालन। और पशुपालन का महत्व क्या है? कृषि में सहायक है, खाद्यान्न के रूप में सहायक, यातायात में के साधन के रूप में सहायक, व्यापार में सहायक, ब्राह्मणों को दान में पशु दिया जाता था। अधिकांश युद्ध पशुओं के लिए हुए। और जो पशुओं के व्यापारी होते थे, गायों को चुराने वाले भी क्या कहलाते थे? पणी कहलाते थे। गाय का सर्वाधिक महत्व था। उल्लेख 176 बार हुआ है। गाय को अघन्या कहा गया जिसका वध न किया जा सके। संपत्ति का द्योतक थी। प्रार्थनाओं में पुत्रों की प्राप्ति के साथ साथ गाय की मांग की गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में गाय का सर्वाधिक महत्व था। और गाय से संबंधित कुछ शब्द हैं: गविष्ठी, युद्ध, गोधुली, समय, गोपति, राजा, गोहन, अतिथि, गोमत, धनी व्यक्ति, दुहिता, पुत्री। दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। अन्य पशु बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, इनसे भी परिचित थे। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन आर्य बाघ से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य बाघ से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कृषि, पशुपालन के पश्चात अब हम बात करते हैं कृषि, उसके बाद उद्योग धंधे, उसके बाद व्यापार वाणिज्य। तो आपका ये ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन हम यहीं समाप्त करेंगे। देखिए, कृषि आर्यों का द्वितीयक पेशा था। यानी हमने अभी अध्ययन किया कि कबीलाई समाज था, एक स्थान पर जीवन यापन नहीं करते थे, स्थायी जीवन नहीं था, इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और उनमें भी सर्वाधिक महत्व गाय का था और दूसरा स्थान घोड़े का था। और ऋग्वैदिक कालीन आर्य बाघ से परिचित नहीं थे। गाय को अघन्या कहा गया। वस्तु विनिमय का माध्यम गाय हुआ करती थी। पशुपालन का जो महत्व था वो यातायात के साधन के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, कृषि में सहायक के रूप में, और युद्ध मुख्य रूप से पशुओं के लिए होते थे। ब्राह्मणों को दान में पशु दिए जाते थे। तो कृषि का गौण स्थान है। तो केवल 24 मंत्र ही कृषि को समर्पित हैं। यानी ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं। लगभग 10,000 मंत्रों में से केवल 24 मंत्र ही कृषि को समर्पित हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कृषि पशुपालन के बाद आती है, अर्थात कृषि द्वितीयक पेशा थी और उसका गौण स्थान था। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 57वें सूक्त, संख्या है 57वीं, और उस सूक्त में कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 57वें सूक्त में 24 मंत्रों का उल्लेख है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतने मंत्रों में से कृषि को केवल समर्पित कितने मंत्र हैं? 24। ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। और कृषि से संबंधित जैसे कुछ शब्दावलियाँ हैं। एक है उर्वरा, उपजाऊ क्षेत्र। उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा गया? उर्वरा। सीता, हल रेखा, जो हल रेखा बनी हुई है उसे क्या कहा गया? सीता कहा गया। लांगल, हल को क्या कहा गया? लांगल। कुल्या, नहर को कुल्या कहा गया। अवत, कुआं। और क्षेत्र, जुता हुआ खेत। क्षेत्र, जुता हुआ खेत। दोबारा देखिए, कृषि आर्यों का द्वितीयक पेशा था, इसका गौण स्थान था। केवल 24 मंत्र ही कृषि को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल के 57वें सूक्त में 24 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। देखिए, उर्वरा,
उपजाऊ क्षेत्र, सीता हल रेखा, लांगल हल, कुल्या नहर, अवत कुआं और क्षेत्र जुता हुआ खेत। यव जो का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 15 बार उल्लेख मिलता है। कृत्रिम साधनों से सिंचाई होती थी, अर्थात ये जो नहर है, कुआं है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। और ऋग्वेद में जौ एवं धान्य को अनाज कहा गया। ऋग्वेद में जौ और धान्य को क्या कहा गया? अनाज कहा गया। इसके पश्चात यहाँ के उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधों में प्रमुख उद्योग था इनका रत्न निर्माण। प्रमुख उद्योग कौन सा है? रत्न निर्माण। ये लोग सोना, कांसा, तांबा का प्रयोग करते थे। सोना, चांदा, कांसा से परिचित थे, लेकिन यहाँ के निवासी चांदी से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य चांदी से परिचित नहीं थे। और अयस शब्द का प्रयोग तांबा अथवा कांसा के लिए किया गया है। अयस शब्द का प्रयोग तांबा अथवा कांसा के लिए किया गया है। एक शब्द है कुलाल, कुंभकार। बढ़ई को क्या कहा गया? तक्षण। और जुलाहा को क्या कहा गया? तंतुवाय। तो ये 3 शब्द भी आपको याद रखने हैं, कुलाल, कुंभकार, बढ़ई, तक्षण और जुलाहा, तंतुवाय। इसके पश्चात है यहाँ का व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य सीमित मात्रा में होता था क्योंकि कृषि का स्थान गौण था, कृषि का द्वितीयक स्थान है, इसीलिए व्यापार वाणिज्य सीमित मात्रा में। व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणी। और ये ही कौन होते थे? गायों को चुराने वाले। गायों को चुराने वाले और व्यापारी क्या कहलाते थे? पणी। एक शब्द आता है वेकनाट अथवा सूदखोर। वेकनाट अथवा सूदखोर, ऋण पर ब्याज लेने वाले। ये लोग पैसे ब्याज के माध्यम से वसूल करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, यानी इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, इसीलिए वस्तु विनिमय मुख्य माध्यम था व्यापार का। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, आर्यों का द्वितीयक पेशा क्या है? कृषि। प्रथम पेशा था पशुपालन, और पशुपालन में भी मुख्य पशु कौन सा था? गाय। दूसरा पशु घोड़ा। बाघ से परिचित नहीं थे। कृषि से संबंधित 24 मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद के 4थे मंडल के 57वें सूक्त में कृषि को समर्पित कितने मंत्रों का उल्लेख है? 24 का। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। उपजाऊ क्षेत्र के लिए उर्वरा, हल रेखा के लिए सीता, हल के लिए लांगल, नहर के लिए कुल्या, कुआं के लिए अवत और जुते हुए खेत के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। जो का 15 बार उल्लेख मिलता है। कृत्रिम साधनों से सिंचाई होती थी। ऋग्वेद में जौ और धान्य को अनाज कहा गया। उद्योग धंधों की बात करें, सोना, कांसा, तांबा से परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं थे। अयस तांबा अथवा कांसा के लिए प्रयोग किया गया। कुंभकार को कुलाल कहा गया। बढ़ई को तक्षण कहा गया। जुलाहा को तंतुवाय कहा गया। व्यापार वाणिज्य सीमित मात्रा में था। व्यापारी और गायों को चुराने वालों को पणी कहा गया। वेकनाट अथवा सूदखोर, और ये ऋण ब्याज के माध्यम से वसूल करते थे। और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित था। तो दोस्तों ये था ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन और आर्यों का धार्मिक जीवन। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, और उसके बाद हम बात करेंगे संपूर्ण वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, जिसमें उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से प्रमुख देवी देवता थे, कौन से देवता को क्या कहा जाता था, क्या उसका उपनाम था, उनके बारे में अंतिम वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक के राजस्थान इतिहास का प्रारंभ करेंगे, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति और उसमें अजमेर के चौहान। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप निरंतर वीडियो देखते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में यानी कंठस्थ हो सकती हैं। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।